जम्मू कश्मीर पुलिस हर हालत में पैगंबर साहब जो हैं उनकी इज्जत और तकद्दुस का हम बहुत एहतराम करते हैं और किसी भी सूरत हाल पर हम इसको ठेस पहुंचने नहीं देंगे। ये हमारा कानूनी फ़राइज़ है, इसमें किसी को किसी भी तरह की शक शुबा नहीं होनी चाहिए। पर साथ में हमने ये भी पाया कि ये हमारे फ़राइज़ में है कि किसी भी शरपसंद अनासर को मजहबी जज्बात मजरू करने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। कानून जिसकी कस्टोडियन जे.एंड.के पुलिस है जम्मू कश्मीर में, वो अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाएगी और उसके साथ वाकिफ है और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना फर्ज अदा करेगी। हम आवाम से ये गुजारिश करेंगे कि जो सरपसंद के मकरू चालों के हाथ कठपुतली बनने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में बाखबर रहिएगा। मजहबी रवादारी जो है और जो भाईचारा है वो कश्मीर समाज की एक शान रही है और हम सब लोग, जो आम शहरी है, वो तारीख में जाके जब देखता है उसको पता है कि इसकी आड़ में जो अपना मुफाद को आगे करना चाहते हैं, आम शहरी की मुफाद उसमें नहीं है। इसके बारे में सजाग रहना और बाखबर रहना जरूरी है। मुख्तसर पैगाम यह है साहब कि आपकी जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है वो एकदम अलर्ट है इस बात का कि हम पैगंबर साहब की जो शान है, इज्जत है, उसको हम उतना अजीज मानते हैं जितना मुल्क और वतन की शान है और उसकी इज्जत है। तो इसके साथ जो एक साजिश के साथ, एक चाल के साथ इसको खराब करने की और उससे अपनी रोटी सेकने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में हमको अलर्ट रहनी चाहिए और कानून के साथ देना चाहिए। आपको भरोसा करना है कि कानून के रखवाले के हिसाब से जम्मू कश्मीर पुलिस इस पर पूरी अमल से अपना फ़राइज़ अदा करेगी। सड़क के ऊपर इसको फैला के इस पे दंगा फसाद करने के लिए कोशिश करके भाईचारा को बिगाड़ने की कोशिश करने के पीछे कतई जो इसमें शान को उसी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता है। यह हम पर छोड़िए और यकीन रखिए हमने केस जैसे रजिस्टर तुरंत करा है और उसको लॉजिकल कंक्लूजन पर ले जाएंगे और इसके आड़ में आप दूसरे एलिमेंट्स को कूदने ना दीजिए। मुझे याद है कि मैं कहीं ये चीज़ भी कहा था कि मेरे जम्मू कश्मीर की जो यंग लड़के हैं, लड़कियां हैं, बिजनेस करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, जो रहते हैं बाहर जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान में किसी भी कोने में, उनका सेफ्टी सिक्योरिटी भी जम्मू कश्मीर पुलिस की एक एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है। वो तभी हम निभा पाएंगे जब हम कानून को बराबर एक निष्पक्ष रूप से, बगैर
तरफदारी करते हुए जब हम उसको यहाँ पे भी लागू करेंगे। हमने एक तय किया है 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत एक सरसरी तौर पे एक कानून लाएंगे जिसमें किसी किस्म भी कंटेंट, मैसेज, वीडियो, ऑडियो जिससे कम्युनल सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगा या किसी को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, वो चाहे टेररिस्ट या सेपरेटिस्ट नेटवर्क की तरफ से हो या शरपसंद अनासर की तरफ से हो, ऐसे मैसेजेस को पोस्ट ही करना, ऐसे वीडियो को पोस्ट ही करना जो है वो कानूनन जुर्म हो जाएगा। पोस्ट करने वाले को हम जरूर कानून के दायरे में लाएंगे और उसको फॉरवर्ड करना, उसको शेयर करना भी कानूनन जुर्म हो जाएगा। कोई अगर ये कहे कि साहब मैं तो इनोसेंटली, मुझे किसी ने भेज दिया, मैं क्या करूं, तो उसकी जवाब में ये रहेगा कि साहब आपको आपकी बगैर इजाज़त के अगर किसी ने इस तरीके की ऑब्जेक्शनेबल वीडियो, ऑडियो, मैसेजेस, टेक्स्ट्स भेजा तो आपने उसको तुरंत नज़दीक से नज़दीक पुलिस थाने में जाके कह सकते हैं कि साहब मैं नहीं चाहता था कि ये मेरे फ़ोन में आए, ये पता नहीं कहाँ से किसने भेजा है, मैंने इसको अपने हिसाब से पोस्ट नहीं करा है, आप ये इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से दे दीजिएगा, आप इसके बाहर हो जाएंगे, आप क्रिमिनल लाइबिलिटी के बाहर हो जाएंगे। पर उसके आगे अगर आप जानते हैं कि ये वीडियो, पोस्ट, मैसेज, टेक्स्ट, ऑडियो एक माहौल को खराब करने वाला किसी टेररिस्ट या सेपरेटिस्ट नेटवर्क का है या कोई अनाशर है ऐसा जो इसमें दंगा फसाद कराना चाहता है या पैगंबर साहब का जैसे इज्जत को ठेस पहुंचाने वाला काम करता है, कम्युनली सेंसिटिव चीज़ों को पोस्ट करता है, तो आगे फिर आप उसको फॉरवर्ड करते हो तो वो कानूनन जुर्म बन जाएगा। हम फिर खाली उसी बुनियाद पर हम कार्रवाई करने के लिए कानून हमें इजाज़त देगी, हम उसको कोर्ट में पेश करेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और हमें यकीनन ऐसे लोगों को इंडेक्स करके रखेंगे ताकि उनको हर हालत पे, हर स्टेज पे उनको ये डिसइंसेंटिव रहे कि उन्होंने ये गलत काम करी थी, क्योंकि ऐसे करना से ही लोगों के मन में भय पैदा होता है, पब्लिक डिसऑर्डर होती है, उससे फिर खलल पड़ता है, बिजनेस बंद होती है, कॉलेज बंद होता है, लोगों की पढ़ाइयों में बाधा प्राप्ति होता है, एग्जाम बंद होते हैं, सारा सिस्टम जो है तहस नहस हो जाता है क्योंकि चंद लोग अपना फराइज से बाहर जाते हैं और फायदा लेके इस पे अपना रोटी सेकने की कोशिश करते हैं। यही पैगाम था। हमें पूरी उम्मीद है कि जे.एंड.के पुलिस के साथ आम शहरी, आम आवाम इस काम में हमें मदद करेगा ताकि हम एक आम शहरी और आम आवाम की बिजनेस में, पढ़ाई में, लिखाई में, चलने फिरने में बगैर डर के, बगैर दिक्कत के वो कर सकें, इसमें हमारी मदद कर सकें। यही पैगाम था। जय हिंद। अभी अभी की क्या सिचुएशन है? जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसके बाद सिचुएशन कंट्रोल में है और जो लोग जिन्होंने वो पोस्ट किया था उनको अरेस्ट कर दिया? जी, हमने कानूनी कार्रवाई हर तरफ से करी है, केसेस रजिस्टर्ड है, इन्वेस्टिगेशन रवा है, हम नज़र रख रहे हैं, एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। हमने इस चीज़ की भी एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं कि इसको लेकर जो प्रोटेस्ट की आड़ में दूसरा काम करने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर भी नज़र रखे हुए हैं, उनके खिलाफ भी सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो कानूनी कार्रवाइयां हैं वो सारे रवा हैं। सर, क्या ये जो कानून की बात की जो आप लाने की बात कर रही है, कब से इंप्लीमेंट होने जा रहा है और क्या इंप्लीमेंट करने से पहले इसको पब्लिक फ्रेंडली बनाया जाएगा? जी बिल्कुल, असल में ये जो आपके साथ गुफ्तगू थी ये उसकी एक कड़ी है। अब इसकी
जो रूपरेख है वो थोड़े से लॉ ऑफिसर्स की कंसल्टेशन के साथ फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ज़रिए इसकी विज्ञप्ति होगी, नोटिफिकेशन होगी और इसको प्रिंट मीडिया में अच्छी तरीके से कवरेज दी जाएगी। कॉमन सिटीजन को, आम शहरी को ये मौका मिलेगा समझने के लिए। इसमें फ़र्क किया जाएगा कि आप बगैर कसूर से, आपके पास किसी ने आपके बगैर पूछे को कौन भेजा है और आपने खुद उसको फैलाया है, उसके बीच की फ़र्क जो है वो की जाएगी। और जो बगैर पूछे जिसको इनोसेंटली मिला है वो उसका रिस्पॉन्स में किसको फ़ोन करेगा उसका भी जिक्र उस नोटिफिकेशन में प्रिंट मीडिया में रहेगा। सर, क्या आपको लगता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत जो नॉर्मलिटी इस समय है कश्मीर घाटी में उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है, कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व हुई है, जो कि क्या आपने सुना होगा क्या बयान क्या है, तो क्या लगता है कि कुछ साजिश रची जा रही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कोई न्यूटन या आइंस्टाइन की बहुत बड़ी खोज की बात नहीं कर रहा हूँ। हम सब लोग जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं पिछले सालों से देखते आ रहे हैं, सबूत है हमारे पास। ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है कि स्थिति को ऐसे बनाया रखा जाए। इसमें कुछ लोगों का फायदा है। ये चीज़ को समझने के लिए और ज़्यादा सबूत और ज़्यादा तारीख की हिसाब किताब तो करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो कुदरती बात है। आप अगर देखेंगे जो मैसेजेस फ्लोट किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो हंगामा खड़ा है, उसके बहुत सारे हैंडल्स पार से हैं। हमारे इन्वेस्टिगेशंस पिछले 2 दिन से ये कह रहा है, कई सारे लोग पार से इसको डिज़ाइन करते हैं और फिर इसको बना के इसको यहाँ भेजते हैं और कुछ अनासर जो हैं उनके साथ मिल जाते हैं, फिर माहौल को ख़राब करते हैं। उनका मकसद नहीं है कि पैगंबर साहब की इज्जत को बरकरार रखा जाए। उनका मकसद कुछ और है। उसको हर जगह पे चंद बदमाश होते हैं, उसके लिए कानून है ना। तो कानून को सड़क पे लेने वाला और उसके ऊपर रोटी सेकने वाला और उससे जो फायदा मिलेगा उसको हथियाने वाला वो तो है, और उन्हीं लोगों को अलग थलग करनी है। उसी अलग थलग के सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस आवाम की साथ मांगती है। तो क्या पाकिस्तान से ही ये साजिश जो है रची जा रही है ताकि कश्मीर में एक बार फिर हालात खराब किए जा सके, ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं? देखिए, हमेशा वो कोशिश 24/7 जारी है। हम चाहते हैं आप और हम मिलके, इस सड़क पे चलने वाला आप हैं, मैं हूँ। आप नहीं चाहेंगे कि मैं वहाँ से घर तक नहीं पहुँच सकता हूँ, सड़क पे अचानक कोई दंगा फसाद हो जाए। आप नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा स्कूल गया हुआ है और आने के टाइम में फंस जाए। आप नहीं चाहेंगे कि आपका भाई का दुकान जो खुला हुआ है उसमें 4 पत्थर चल जाए और पूरे दिन भर की जो है वो रोज़गार बंद हो जाए। आप नहीं चाहेंगे कि आप मंदिर में जाते हैं, मस्जिद जाते हैं इबादत करने के लिए और वहाँ जाके कुछ और हंगामा खड़ा हो जाता है। आम शहरी नहीं चाहेगा ऐसे। आम शहरी चाहेगा कि अगर किसी ने बेहुरमती करी है, अगर किसी ने बेअदबी करी है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पर यह नहीं चाहेगा कि इसकी आड़ में कोई दूसरे लोग बैठ के जो है और सिलसिला शुरू कर दे और प्रोग्राम बना के उसको आगे ले जाए। इसी की बात हो रही है। सर, इससे पहले भी पाकिस्तान के ऐसे सबूत मिले थे कि टूल किट का इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। क्या उसके कुछ इंडिकेशन हमें मिले? भारी मात्रा में अब कुछ चीज़ें जो है वो एक ऑपरेशनल कॉन्फिडेंशियलिटी भी होती है, पर कुछ चीज़ें आप मीडिया में हैं, कुछ चीज़ें आपको मैं क्या छिपाऊँ। सच्चाई तो यही है कि वहाँ पे डिपार्टमेंट जैसी बैठी हुई है इस चीज़ को इंडस्ट्रियल स्केल पे इसको आगे करने के लिए। So the student who has been accused of, posting that objectionable video on social media, he has a female friend who is believed to be a local Kashmiri girl. So on social media, threats are being issued
beheading threats are being issued to the girl as well as to this boy. So has police taken cognizance of it, and what kind of action are you going to take? Are you going to provide protection to his female? Of course, every citizen has a right. Now, law will decide as to what action will be taken against him. It cannot be decided outside it. So therefore, punishments will be given within the framework of law. So therefore, any such misadventure is also part of the duty of the law enforcement. Will any action be initiated against the political parties? Because we are talking about Pakistan. What about these people who are part of the ecosystem of terror? Because they are also trying to stoke fire by giving certain statements. We saw the statement coming from Mehbooba Mufti side. She said earlier they were trying to target journalists, and they started targeting now innocent students. And somewhere she is trying to stoke fire. Will any action be initiated, or any kind of warning be given to these political parties? It's not first time that's happened. All I can say is that the wheels of the law would operate in the sense that if a particular action has been done deliberately with malicious intent to further certain falsehood, and that falsehood leads to loss of life, loss of property, further violence, further attacks on individual citizens, fear and terror and intimidation, law itself makes it very clear that they would be held responsible. I clearly remember in one of the cases of the NIA, the honorable judge accepted this as evidence. बाएं हाथ में प्रोग्राम निकलता था बंद का और लॉ एंड ऑर्डर का, दाएं हाथ पे जिस दिन बंद कल की कैलेंडर निकलती थी और यहाँ पे वायलेंस होता था, लोग मरते थे, पेलेट गन चलता था, दुकानें जल जाती थी, गाड़ियां जल जाती थी। तो जज साहब को क्या कहा गया, सर हमारे पास ये एविडेंस है कि इस पर इस तरीके की भड़काने वाली या मिसगाइडिंग स्टेटमेंट्स दी जा रही है, और इधर से उसके डायरेक्ट कनेक्शंस में वायलेंस हो रहा है। अब हर वक्त हर सिचुएशन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है प्रोटेस्ट करने का, वो होना भी चाहिए, सबके लिए है, डिसेंट है। तो पर जब स्टेटमेंट्स हम देते हैं, खासकर पब्लिक फिगर्स होने के नाते, हमको ये देखना है कि ये वाली स्टेटमेंट, पहला चीज़ हमको देखना है कि इसमें सच्चाई है कि नहीं है, इसमें हकीकत है कि नहीं है। आप जब कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसके बड़े छोटे नुआंसेस होते हैं, तो क्या वो सच्चाई के ऊपर है? दूसरा, अगर सच्चाई पे भी है पर कोई स्टेटमेंट से अगर हम सिचुएशन को ज़्यादा खराब करते हैं या उस सिचुएशन से वायलेंस बढ़ता है, वायलेंस के लिए गुंजाइश बनती है, वो भी जो है कानून ही कहता है कि रीजनेबल रिस्ट्रेंट, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि आग न बढ़े। मेरे घर में अगर आग लगी है तो मुझे फायर टेंडर बुला के उसको बुझाना है, ना बल्कि उसको बगल वाले घर पे लगाने के लिए छोड़ देना चाहिए या उसको हवा देनी चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स और इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स, वेदर इट इज पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पॉलिटिकल डिसेंट, और इट इज ए पार्ट ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी, as part of having colluded with certain elements to further increase the violence, is something which will be a matter of investigation. It can be found out, communications can be traced, discussions and meetings can be investigated if it has happened backdoors to forward it. Those that are innocent remarks about a particular situation as a viewpoint is certainly different, and that certainly cannot be part of any police investigation or coercive action. We want to make a clear distinction between the freedom of expression and the right to dissent and to views. But statements based on falsehood, half-truths, out of context, designed to further violence is certainly not in that category. We will make a distinction with the powerful tools of investigation and intelligence that we have at our command. टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663
3 पर।